मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा लास्ट वीडियो में, तो चल रहा था भर्ती के स्रोत। उसमें हमने दो स्रोत बताए थे आपको। एक आंतरिक स्रोत जो कल हमने लास्ट वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाया था। आज का आंतरिक स्रोत में जो था, एक था स्थानांतरण और एक था पदोन्नति, और इसके लाभ, इसके आंतरिक स्रोतों के लाभ और आंतरिक स्रोतों की सीमाएँ। ये कल की हमारी लास्ट की वीडियो का टॉपिक थे। आज का टॉपिक है हमारा बाह्य स्रोत। देखो, आंतरिक स्रोत में क्या होता था कि हम अपने ही कर्मचारियों को क्या करते थे, अपने ही कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भरकर पूरा कर लेते थे। यानी एक वर्ग से दूसरे कार्य पर, या एक विभाग से दूसरे विभाग पर, या उनकी पदोन्नति कर कर। पर कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में सारी भर्तियां आंतरिक स्रोतों से ही पूरी नहीं की जा सकती हैं। हमें बाह्य स्रोत से भी भर्तियां पूरी करने की लिए आवश्यकता पड़ती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाह्य स्रोत। देखो यहाँ पे है बेटा, एक संस्था द्वारा विभिन्न पदों हेतु बाह्य स्रोतों का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सभी रिक्त पदों की पूर्ति आंतरिक भर्ती से संभव नहीं है। देखो, मैं भी आपको बता रहा था कि सभी पदों की जो भर्ती है वो आंतरिक स्रोतों से कंप्लीट नहीं हो सकती, यानी हमें बाह्य स्रोतों से भी भर्ती करनी पड़ती है। कार्यरत कर्मचारियों की संख्या मितव्ययी हो सकती है। माना कि हम जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको हम आंतरिक जो उनकी भर्ती करते हैं वो मितव्ययता हो सकती है, और उस पद के लिए आवश्यक मापदंडों को पूरा करने में असमर्थ ये करा कि हो सकती है। वे उस पद के लिए आवश्यक मापदंडों को पूरा करने में असमर्थ जिन्हें भरना है। देखो भाई, अगर हम अपनी आंतरिक भर्ती करना चाह रहे हैं, हम अपने ही कर्मचारियों को प्रमोशन करके या एक पद से दूसरे पद पर हस्तांतरण करके भर लेते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वो काम जिस पद पर हम भेजना चाहते हैं आंतरिक कर्मचारी को उसकी योग्यता या उसके अंदर वो कौशल स्किल हो। तो ये संभव नहीं हो पाता कि उन कर्मचारियों के अंदर वो मापदंड पूरे हैं या नहीं है जिन्हें भरना है। बाह्य भर्ती द्वारा एक विस्तृत विकल्प प्रदान किया जाता है, यानी बाह्य विकल्प द्वारा हम एक अच्छा विकल्प प्रदान किया जाता है। संस्था के नए लोगों का प्रवेश कराया जाता है। सामान्यतः भर्ती जिन बाह्य स्रोतों का उपयोग किया जाता है उनका वर्णन नीचे किया गया है। देखो, एक सबसे पहला है इसमें प्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती वो भर्ती होती है जो किसी भी फर्म या संस्था के बाहर अपने पद हेतु बाहर विज्ञापन लगा दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार वहाँ पर उस पद के लिए बहुत सारे व्यक्ति आकर इकट्ठा हो जाते हैं और फर्म द्वारा उनमें से उन्हें चयनित कर लिया जाता है। परंतु ये भर्ती उन्हीं व्यक्तियों की होती है जो कम अयोग्य अशिक्षित व्यक्ति होते हैं। वहाँ पर आप खुली भर्ती कर सकते हो। ये हमारी प्रत्यक्ष भर्ती में आता है। जैसे इसमें मजदूर, श्रमिक, जो प्रतिदिन कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। दूसरा है इसमें प्रतीक्षा सूची। प्रतीक्षा सूची में देखो क्या बताया गया है, बहुत सी प्रसिद्ध व्यावसायिक इकाइयां अस्थायी आवेदकों द्वारा आवेदन के लिए एक फाइल बना लेती हैं। अस्थायी आवेदकों द्वारा आवेदनों के लिए एक फाइल बना लेती है जिसमें आवेदनों को रखा जाता है। ऐसे पदों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति मानव शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत सिद्ध होते हैं। इन आवेदकों के लिए एक सूची बनाई जाती है, और जब कोई पद रिक्त हो उस कार्य के लिए सूची के आधार पर जांच पड़ताल कर रखा जाता है। भर्ती के इस स्रोतों का प्रमुख लाभ यह है कि यह कार्य शक्ति की भर्ती लागत के अन्य स्रोतों की अपेक्षा कम होती है। तीसरा है बेटा इसमें विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन क्या होता है, कंपनी या फर्म या संस्था द्वारा एक विज्ञापन निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, एक विज्ञापन निकाल दिया जाता है पत्रिकाओं में, अखबारों में, न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों द्वारा, और इच्छुक व्यक्ति उस फर्म के लिए विज्ञापन के तहत अपने आवेदन भेजते हैं। देखो, इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सामान्य तौर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन में व्यावसायिक पत्रिकाओं का उपयोग तब किया जाता है जब विस्तृत विकल्पों की जरूरत होती है, जब हमें ज़्यादा विकल्पों की जरूरत होती है। अधिकांश इस विधि के द्वारा उद्योग और वाणिज्य की वरिष्ठ पदों की नियुक्ति की जाती है। रिक्त पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने का यह लाभ भी है कि संगठन रिक्त पदों का विवरण तथा इनसे संबंध अधिक सूचना विज्ञापन में दी जाती है। प्रबंधक को प्रत्याशियों की विस्तृत श्रेणी विज्ञापन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जिनमें वे उन्हें चयन करना है। मुख्य समाचार पत्रों में भी विज्ञापन को दिया जा
पत्रों की बाढ़ भी आ जाती है। देखो, जब किसी विज्ञापन के माध्यम से हमें पद की तो एक की रिक्वायरमेंट है और हम उसे विज्ञापन के माध्यम से पब्लिक में इशू कर देते हैं या उसे इश्तिहार में दे देते हैं, तो एक पद पे विज्ञापन इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि एक पद के लिए भी हमारे पास कई हज़ार या 2000 विज्ञापन आ जाते हैं, यानी एक बाढ़ से आ जाते हैं। अब इससे आगे कह रहा कि अब आगे रिक्त पदों के लिए इसके संबंध में बाढ़ से आ जाती है। प्रबंधक और प्रत्याशी युकरा विस्तृत श्रेणी विज्ञापन द्वारा ही कराई जाती है, जिनका चयन करना होता है। मुख्य समाचार पत्रों को भी विज्ञापन को दिया जाता है। इससे एक हानि यह भी है कि इसके आवेदन की बाढ़ से आ जाती है और बहुत सी बार उन प्रत्याशियों द्वारा भी जो पद के लिए अयोग्य हैं। देखो, जब कोई व्यक्ति, हमने माना कि हमने किसी अपनी फर्म के एक मैनेजर पद के लिए न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया, ठीक है, उधर से आवेदन यानी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा आ जाती है कि उन व्यक्तियों की भी एप्लीकेशन आ जाती है जो उस पद के लिए योग्य नहीं होते या जो उस पद के लिए सक्षम नहीं होते हैं। आगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रोजगार कार्यालय। रोजगार कार्यालय वह होता है, इसे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, हर एक बेरोजगार व्यक्ति का इसमें रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। देखो, राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा संचालित होते हैं। देखो, राज्य तथा केंद्र द्वारा संचालित रोजगार कार्यालय कुशल एवं अकुशल क्रियात्मक कार्यों का पदों की भर्ती हेतु एक महत्वपूर्ण बाह्य स्रोत है। यानी क्या है, यानी मतलब एक विज्ञापन भर्ती के लिए एक बाह्य स्रोत है। कुछ परिस्थितियों में रोजगार कार्यालयों में रिक्त पदों की अनिवार्य विज्ञप्ति कानूनी तौर पर देना आवश्यक है। देखो, कुछ परिस्थितियों में मैंने बताया कि हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक विभाग को, अपने रोजगार कार्यालय को उसकी जानकारी देना अनिवार्य है। इस प्रकार इन रोजगार कार्यालयों द्वारा पद पाने के इच्छित कर्मचारियों को नियोक्ताओं को मध्य एक कड़ी का कार्य करके कर्मचारियों की मांग व पूर्ति का मिलान करने में सहयोग किया जाता है। दुर्भाग्य रोजगार कार्यालय के ज़्यादातर रिकॉर्ड अद्यतिक यानी अप टू डेट नहीं मिलते तथा बहुत से उम्मीदवार भी योग्य नहीं पाए जाते हैं। अब इससे नेक्स्ट बेटा इसमें स्थापन एजेंसी है प्रबंध परामर्शदर्शिता, इसे पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। व्यावसायिक व तकनीकी के क्षेत्र में निजी शाखाओं तथा व्यावसायिक निकायों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। युकरा स्थापन एजेंसियों द्वारा संपूर्ण भारत में कर्मचारियों की मांग की पूर्ति संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ये एजेंसी वृहत संख्या में प्रत्याशियों के पूरे विवरण का संकलित करती है तथा नियोक्ताओं को योग्य व्यक्तियों के नाम सुझाती है। इन एजेंसियों द्वारा अपनी सेवाओं का पारिश्रमिक लिया जाता तथा ये वहाँ भी उपयुक्त है जहाँ पर व्यापक स्तर पर जांच पड़ताल की आवश्यकता होती है। इन व्यावसायिक भर्ती एजेंसियों द्वारा दूसरी कंपनियों के उच्च अधिकारियों को भी अच्छे पदों पर शर्तों पर प्रलोभन दिया जाता है। देखो, स्थापना एजेंसी यानी कभी कभी क्या होता है कि ये एजेंसी जो मतलब पूरा रिकॉर्ड अपने मतलब बेरोजगारों का रखा है या किस पद के लिए कौन भर्ती है, तो उसको चयनित करके एक संस्था या फर्म को देती है। नेक्स्ट है इसमें बेटा, इसमें महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से भर्ती। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा प्रबंधकीय प्रौद्योगिकी संस्थान वर्तमान में तकनीकी और व्यवसाय तथा प्रबंधकीय पदों की भर्ती हेतु एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय स्रोत बनकर उभरे हैं। बहुत सी बड़ी संस्थाएं इन विश्वविद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय तथा प्रबंधकीय संस्थाओं के साथ एक समीपस्थ संपर्क बनाए रखती है, जिनमें से वे विभिन्न पदों के लिए योग्य कर्मचारियों की भर्ती कर सके। शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से भर्ती व्यावसायिक व अन्य संस्थाओं की पूर्ण स्थापित प्रक्रिया है, जिस विद्यालय की भर्ती के नाम से लिया जाता है। देखो, आपने देखा होगा बेटा, आप सभी थोड़े बड़े हो, जैसे किसी कॉलेज में बीटेक की क्लासेस चलती हैं या प्रोफेशनल कोर्सों की क्लासेस चलती हैं या कोई व्यावसायिक कोर्सों की क्लासेस चलती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, वहाँ पर जो उसका लास्ट सेमेस्टर होता है या लास्ट ईयर में जो आता है, वहाँ पर कंपनियाँ आती है क्या करने, उन योग्य कर्मचारियों का चयन करने जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। तो विश्वविद्यालय के माध्यम से भी रोजगार उपलब्ध भर्तियाँ की जाती है। तो यह क्या होता है, विद्यालय और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की तरफ से भी भर्ती की जाती है। एक कर्मचारी द्वारा अनुशंसा
देखो वर्तमान में ये करा वर्तमान कर्मचारी द्वारा सिफारिश किए गए आवेदक तथा उनके स्वयं के मित्र व सगे संबंधी भर्तियों का एक अच्छा स्रोत सिद्ध होते हैं। एक आवेदक एक अच्छे कर्मचारी भी साबित होते हैं क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि के विषय में पता होता है। एक प्रकार से पहली जांच पड़ताल इसी शुरुआत पर स्तर पर होती है क्योंकि वर्तमान कर्मचारी कंपनी तथा प्रत्याशी दोनों की ही परिचित है और दोनों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं। कर्मचारी द्वारा अनुशंसा बताया बेटा इसने। इससे है जोबर एवं ठेकेदार। कौन है? जोबर एवं ठेकेदार। जोबर व ठेकेदार संभाव्य मजदूरों के संपर्क बनाए रखते हैं। देखो आपने देखा होगा बेटा कि एक ठेकेदार जो होता है, जब किसी कंपनी में बहुत सारी लेबर की आवश्यकता होती है तो कंपनी का ओनर क्या करता है, वो सारी पब्लिक को या सारे लेबर को ना बुला के एक ठेकेदार को बुलाता है। उस ठेकेदार से कहता है कि मुझे 50 आदमियों की इस लेबर वर्क के लिए रिक्वायरमेंट है। तो वो ठेकेदार क्या करता है, उस 50 आदमियों के संपर्क में रहता है और उन 50 आदमियों को लाकर उस जॉब में अपॉइंटमेंट या उन्हें दिन प्रतिदिन की झाड़ी पर वहाँ पर नियुक्त करा देता है। तो यही इसमें बताया जोबर और ठेकेदार। जोबर व ठेकेदार संभवतः मजदूरों के संपर्क बनाए रखते हैं और अल्प समय की सूचना पर भी वांछित संख्या में अकुशल श्रमिकों को उपलब्ध कराने में निपुण होते हैं। इन्हीं ठेकेदारों के आधार पर मजदूरों की भर्ती होती है और जो संगठन के कर्मचारी हैं। इन स्रोतों की हानि यह है कि यदि ठेकेदार स्वयं ही संस्था छोड़ने का निर्णय लेता है तो सभी मजदूर भी उनका अनुसरण करके कार्य छोड़ देते हैं। देखो इन्होंने जहाँ उसके फ़ायदे बताए तो उसका एक लॉस भी बताया कि यदि हम ठेकेदार द्वारा अपॉइंटमेंट करते हैं तो वो 50 आदमियों को हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट तो दिवा देगा, पर यदि किसी दिन कुछ समस्या आने पर ठेकेदार छोड़कर जाता है तो वे श्रमिक भी उसके साथ छोड़कर जाने लगते हैं। इससे नेक्स्ट है बेटा इसमें विज्ञापन अथवा दूरदर्शन। जैसा भी पता चला था, रिक्त पदों की टीवी पर वर्तमान में संचार अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आवश्यकता पदों और विस्तृत विवरण और आवश्यकता उन योग्यताओं को संस्था के विवरण के साथ प्रसारित किया जाता है जहां भी पद रिक्त होते हैं। एक आता है वेब प्रसारण। देखो नया जो आधुनिक तकनीकी है वेब प्रसारण वर्तमान समय इंटरनेट का है। इंटरनेट क्या है? एक जाल है। क्या है? एक जाल है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़े रखता है। भर्ती की एक साधारण स्रोत बनता जा रहा है। ऐसी कुछ वेबसाइटों को कुछ विशेष रूप से बनाया तथा समर्पित किया गया जो कार्य पाने के इच्छुक तथा नए प्रवेशकों से संबंधित सूचनाएं दर्शाते हैं। जैसे WWF नौकरी.com, jobstreet.com आदि वेबसाइट पर दोनों ही संभावित कर्मचारियों की संस्था के जाकर सूचनाएं दिखाती है। तो बेटा ये वे चीज़ चल रही, जैसे अब आज हम घर बैठे ही इंटरनेट पर जैसे हम देखते हैं सरकारी रिजल्ट, तो उसमें क्या आता है, जितनी अपडेट जितनी भी वैकेंसियाँ खाली होती हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वे क्या करते हैं उस पर उसे डाले रखते हैं। तो आवेदक उन जॉब को उस पर सर्च करके वहाँ पर आवेदन देकर अपनी जॉब को ग्रहण कर लेता है। ये आधुनिक तकनीकी का एक सबसे अच्छा साधन बनता जा रहा है। बेटा ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। बाह्य स्रोत भी हमने पढ़ लिए और कल जो हम पढ़ेंगे बाह्य स्रोतों के लाभ और उसकी सीमाएं कल पढ़ेंगे बेटा। ओके।